Good morning, students. Today I am going to discuss the textual questions of the chapter birth. So the last line of the chapter, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? So the first question is, when Dr. Andrew mentions save the life of the child, then this statement was given by Dr. Andrew Mention. The young Dr. Andrew Mention had done commendable work, appreciable work किया उन्होंने बच्चे को बचाने का. His exclamation is justified. उनकी जो हैरान कर देने वाला बात वो जस्टिफाइड हो गई है इस चैप्टर में. He had not only helped the middle-aged lady in the safe delivery of male child, but also restored them a perfect health. सिर्फ उन्होंने एक मिडल एज्ड लेडी के बेबी बॉर्न करने में ही मदद नहीं करी, बल्कि एक परफेक्ट बच्चा दिया. सूजन मॉर्गन स्ट्रेंथ वॉज एबिंग आफ्टर द डिलीवरी. बच्चे को जन्म देने के बाद सूजन मॉर्गन की तबीयत ख़राब होने लगी थी. शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस. उनकी धड़कन जा रही थी. एंड्रू गेव हर एन इंजेक्शन एंड वर्क स्वियरली टू स्ट्रेंथन हर हार्ट. तो उनका हार्ट इंजेक्शन देकर उनके हार्ट को स्ट्रेंथन कर दिया. द मेजर अचीवमेंट ऑफ एंड्रू वॉज टू रिसिकेट द स्टिल बॉर्न चाइल्ड. सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, बच्चे को उस स्टिल बॉर्न जो डेड बॉर्न बिल्कुल बिना हिला डुले बच्चा था, उसको रिसिकेट सेव करने में जो अपना योगदान दिया. फर्स्ट ही लेड द चाइल्ड इन अ ब्लैंकेट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. पहले उन्होंने एक कंबल बिछाया और उसमें बच्चे को लिटाकर सांस की स्पेशल प्रक्रिया दी. देन ही ट्राइड द हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, डिपिंग द बेबी ऑल्टरनेटिवली. तब गुनगुना और ठंडे पानी में बच्चे को डिप कर करके वो ट्रीटमेंट दिया. ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे तक उनकी मेहनत बेकार चलती रही. ही देन मेड अनदर लास्ट एफर्ट. फिर एक लास्ट एफर्ट किया. ही रब्ड द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल के साथ बच्चे को रगड़ा. ही वेंट ऑन प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द बेबीज चेस्ट विद बोथ हिज हैंड. अपने दोनों हाथों से बच्चे की चेस्ट को हल्का हल्का दबाना शुरू किया. एट लास्ट बेबी रिस्पॉन्डेड. बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया. हिज चेस्ट हीव्ड. एंड्रू रीडबल्ड हिज एफर्ट. उसकी चेस्ट में से हल्की सांस आने लगी. एंड्रू ने अपनी कोशिशें डबल कर दी. द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ. गैस्पिंग होता है टेकिंग लॉन्ग ब्रेथ. बच्चे ने लंबी लंबी सांस लेनी शुरू कर दी. अ बबल ऑफ म्यूकस बलगम का बुलबुला केम फ्रॉम हिज टाइनी नॉस्ट्रिल. उसकी छोटी सी नासिका से बाहर निकला, जिसके कारण ब्लॉकेज हुई पड़ी थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था. द पेल स्किन टर्न पिंक. पीली जो स्किन थी वो गुलाबी में बदलने लगी क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आने लगा. हिज लिम्स बिकेम हार्ड. और उसके जो मसल्स थे वो हार्ड होने लगे. देन केम अ चाइल्ड्स क्राई. और बच्चा रोने लगा. तो इस तरह से बच्चे में लाइफ आ गई. नाउ वाइल टीचिंग द चैप्टर आई हैव डिस्कस कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में डिफरेंस होता है. इसीलिए हम एक्सपीरियंस डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि जिसने ज़्यादा केसेस देखे हुए होते हैं. बेटा ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. इसका आंसर आप अपने आप से भी लिख सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2. देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन. डिस्कस. अगर उसने थ्योरेटिकल बेसिस पर टेक्स्ट बुक के बेसिस पर बच्चे की नर्व्स चेक करी हुई थी तो उसको डेड डिक्लेयर कर देता और कोई एफर्ट्स नहीं करता. लेकिन उसने एक केस समर्टियन में देखा हुआ था और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके ऊपर बच्चे के साथ एफर्ट्स करने शुरू करे. तो ये डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस और थ्योरेटिकल नॉलेज में. नॉर्मली द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड बाय द प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस. डॉक्टर्स के द्वारा वही मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो किताबों में लिखी होती हैं. हाउएवर इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ एमरजेंसी द फिजिशियंस एक्सपीरियंस, रिसोर्सफुलनेस, द प्रैक्टिकल अप्रोच बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन द थ्योरेटिकल नॉलेज. लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और डॉक्टर का एक्सपीरियंस और वो कितना रिसोर्सफुल है, कितना अनुभवी है और कितना पढ़ा लिखा है, वो सब चीज़ें भी काम आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ विक्टिम ऑफ बर्न इंजरी. आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं. एक जो
पेशेंट जला है, स्नेक बाइट और सफोकेटिंग थ्रू ड्रॉनिंग नीड्स इमीडिएट हेल्प। तो किसी कोई जल गया है या किसी को स्नेक ने काट लिया है या फिर किसी का दम घुट गया है किस चीज़ से, तो उसमें इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है, उसमें वेट नहीं कर सकते। तो उसमें डॉक्टर का एक्सपीरियंस ही काम आएगा, जो पहले से पढ़ा हुआ वही काम आएगा। उसको इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं से नॉलेज ले सके। द नियरेस्ट अवेलेबल डॉक्टर मे नॉट हैव ऑल द फैसिलिटीज़ नीडेड इन द केस। तो जो डॉक्टर होता है उसके पास वो सब केसेस नहीं होते, ऐसे केसेस कई डॉक्टर्स ने नहीं देखे होते, सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। इन सच अ सिचुएशन फर्स्ट एड इज़ मस्ट। ऐसे केसेस में फटाफट से मदद मिलना बहुत ज़रूरी होता है टू सेव द पेशेंट्स लाइफ बिफोर रशिंग हिम टू द हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर केयर, कि प्रॉपर केयर उसके मिल जाए। हॉस्पिटल में भागना पड़ता है कि फर्स्ट एड मिल जाए ताकि पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सके। विद लिमिटेड रिसोर्सेज एट दिस कमांड द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एक्सरसाइजेज ऑल द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू कंट्रोल द डैमेज ऑफ द मिनिमम एंड चेक द विक्टिम स्टेट फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन, ताकि उसकी हालत और ख़राब ना हो जाए। डिटेरियोरेशन होता है, उसकी हालत और ना बिगड़ जाए, तो इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अ स्टिचिंग टाइम डज सेव 9 इन सच केसेस। जैसे कि आपने सुना भी हुआ है प्रोवर्ब कि अगर समय पर किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए तो आगे की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। कि अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है तो उसको जहाँ से फटा उसी को जोड़ दिया है तो आगे फटने से बच जाता है। ऐसे ही अगर समय पे हेल्प मिल जाए तो आगे की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। द प्रैक्टिकल हेल्प कम्स एज अ बून, एक वरदान के रूप में साबित होती है अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है डॉक्टर को तो। इसीलिए हम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। डू यू नो, क्वेश्चन नंबर 3, एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू द मेडिकल हेल्प। क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है जिसमें बिल्कुल कोई मौत के किनारे पर हो और उसको मेडिकल हेल्प से उसकी लाइफ बचाई जा सके। डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ। ऐसा मेडिकल टेक्नोलॉजी आप डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, रीजनरेट भी कर दिया जाता है, लीवर को रीजनरेट कर दिया जाता है। तो ऐसा केस आपने डिस्कस करना है तो आप अपना रियल लाइफ केस भी डिस्कस कर सकते हैं और इस केस को भी। जनरल आंसर भी, येस आई हैव सीन द और हर्ड द इंसिडेंट्स फ्रॉम वेयर द पीपल हैव बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू द मेडिकल हेल्प। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हुए हैं जो मौत के मुंह से मेडिकल हेल्प से टेक्नोलॉजी से बचाया जा सका है। सर्जिकल ऑपरेशंस, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्ले अ लीडिंग रोल इन द मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो आजकल बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। Leading hospitals in advanced countries have facilities for medical procedures such as the organ transplant and organ regeneration. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है आजकल। तो ऐसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में होता ही है। द ब्लड बैंक एंड आई बैंक आर क्वाइट कॉमन। ब्लड बैंक और आई बैंक तो अब हर जगह ही मिल जाते हैं। नाउ डेज पीपल विलिंगली डोनेट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी टू द हॉस्पिटल आफ्टर देयर डेथ। तो आजकल आँखें डोनेट करना और बाकी पार्ट्स डोनेट करना लोग विलिंगली अपनी इच्छा से डोनेट करते हैं। द टेक्निक ऑफ ऑर्गन रीजनरेशन हेल्प द प्रिजर्व द सर्टेन पीरियड तो एंड यूज़ देम ट्रांसप्लांटिंग द डिफेक्टिव ऑर्गन ऑफ द अनदर पेशेंट। तो किसी और पेशेंट का ऑर्गन उसमें पेशेंट में लगाकर उसको जीवित रखा जा सकता है और लोग विलिंगली आफ्टर डेथ अपने बॉडी पार्ट्स डोनेट करके जाते हैं। नाउ डेज आई, हार्ट, किडनी एंड लिवर आर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। The time is not far when artificial human organs will made laboratories from human sources. तो लोग अपने आँखें, दिल और किडनी डोनेट, लीवर डोनेट करते रहते हैं आजकल और उनके ट्रांसप्लांट भी होते रहते हैं दूसरे पेशेंट्स में। और अब वो समय दूर नहीं है जब ह्यूमन बीइंग के बिना नॉन ह्यूमन सोर्सेज थे, लैब्स में ही ह्यूमन ऑर्गन्स जनरेट हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल लेग्स और आर्टिफिशियल आर्म्स वगैरह बॉडी पार्ट्स लग जाते हैं। इस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स भी वो दिन दूर नहीं है जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना
एडवांस हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, रीड द टेक्स्ट, राइट डाउन द टेक्सचुअल क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. In the next lecture we will discuss the important question other than text in the next lecture. Thank you and have a nice day.